बिहार में नीट छात्रा मौत मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि जहानाबाद की छात्रा ने जो नींद की गोली ली थी वो कहा जा रहा है कि पटना से नहीं जहानाबाद से ली थी। वहीं आपको बता दें कि स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और लगातार इसके खुलासे भी हो रहे हैं। एसआईटी की टीम लगातार हर पहलुओं पर जांच कर रही है और नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने में तुली है। आपको बता दें कि नीट छात्रा मौत मामले में जहां एक और लोकेशन सेम बताया गया, डायरी मिली, व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया गया, तो अब एक स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लिया गया है। और वही एक बड़ा खुलासा हुआ है कि नीट की छात्रा ने जो दवाइयां ली थी, नींद की दवाइयां ली थी, वो जहानाबाद के ही मेडिकल स्टोर से लिया था। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, आपको बता दें कि जहानाबाद की नीट की छात्रा पटना अपने सपने साकार करने आती है, लेकिन उसके साथ दरिंदगी की जाती है। दरिंदे उसके सपने को रौंद देते हैं। अब उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा परिवार पटना की सड़कों पर उतरता है, लेकिन परिवार पर ही लाठी चलाई जाती है। इसके बाद एसआईटी की टीम जो है वो गठित की जाती है, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चले, इस वजह से एसआईटी की टीम गठित की जाती है। अब एसआईटी की टीम लगातार कुछ ना कुछ खुलासे कर रही है और ऐसे में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। नीट की छात्रा हमेशा ट्रेन से ही जहानाबाद जाया करती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसका पूरा परिवार उसको पटना स्कॉर्पियो से लेने आते हैं। माता, पिता, भाई सभी उसको स्कॉर्पियो से पटना लेने आते हैं और उसी स्कॉर्पियो से जहानाबाद उस बच्ची को ले जाया जाता है और वही स्कॉर्पियो चालक अब पुलिस की हिरासत में है। आपको यह भी बता दें कि छात्रा ने जिन नींद की गोलियां ली थी वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं दे सकता है, यह भी पता चल चुका है। और यह भी कहना है कि वो दवाइयां जहानाबाद से ही छात्रा ने ली थी और ऑनलाइन पेमेंट भी किया था। आपको क्या कुछ मामला है वो बता दें कि नीट की छात्रा के मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी को पटना में अब तक दरिंदगी का कोई परिणाम नहीं मिल पाया है, इसलिए जांच का केंद्र बिंदु जहानाबाद बन चुका है और टीम को एम्स और एफएलसी की रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि इस मामले में बुधवार को एसआईटी की टीम ने जहानाबाद के भीमपुरा निवासी स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लिया है और उससे दिन भर पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि चालक 27 नवंबर को जहानाबाद से छात्रा के माता, पिता और भाई को लेकर पटना आया था और उसी दिन छात्रा परिजनों के साथ जहानाबाद लौट गई थी। पुलिस यह जानकारी हासिल करना चाहती है, इस वजह से चाहती है क्योंकि छात्रा अक्सर ट्रेन से जहानाबाद जाती थी, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उसे जो है स्कॉर्पियो से घर ले जाया गया। वही आपको बता दें कि एसआईटी की टीम में 6 अधिकारियों के अलावा कुल 38 पुलिस वालों को लगाया गया है और अब तक के अनुसंधान से पता चला कि छात्रा 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आने के बाद कहीं नहीं गई थी, लेकिन उसके कमरे में 3 पत्ते नींद की गोलियां थी। घटना के बाद पुलिस को 1 पत्ता दवा वहीं से बरामद हुई, लेकिन 2 पत्ते दवाई जो थे वो परिजनों के पास थे और परिजनों ने ही पुलिस वालों को दी। यह ऐसा दवा है जो बिना डॉक्टर के चिकित्सक पर्चे के मेडिकल स्टोर में नहीं दिया जा सकता और दवा भी जहानाबाद से ही लाई गई थी। आपको यह बता दें कि जहानाबाद में किस मेडिकल स्टोर से दवा खरीदी गई थी और उसका बैच नंबर क्या है, इसकी भी छानबीन की गई है। पुलिस को आशंका है कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी हुई है तो घटनास्थल जहानाबाद ही हो सकता है, इसलिए इस इलाके में कई लोगों से पूछताछ कर रही है और पटना एम्स में बुधवार को मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन भी किया गया और सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी और 2 दिन लग सकते हैं, लेकिन नींद की गोलियां मिलना और दवा दुकानदार से काफी पूछताछ भी की गई है और जहानाबाद से ही नींद की गोलियां ली गई है। पटना सचिवालय के महिला डीएसपी के नेतृत्व में इंस्पेक्टर और अन्य पुलिसकर्मी की टीम बुधवार को फिर से पहुंचती है परिजन के गांव और छात्रा के परिजन
से फिर से बातचीत करती है। आपको यह बता दें कि दूसरी टीम ने नींद की गोलियां मिलने के मामले में एक दवा विक्रेता से भी पूछताछ की है और दूसरी टीम में परसा बाजार व जक्कनपुर थाना अध्यक्ष थे। आपको यह बता दें कि सबसे बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि छात्रा को नींद की दवा किसने उपलब्ध कराई, क्योंकि यह दवा किसी बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलता और किसके साथ जहानाबाद में नींद की दवा खरीदने छात्रा गई। वहीं आपको बता दें कि दूसरी बात यह है कि उसके मोबाइल में जो मैसेज थे वो किसने डिलीट किए और 3 दिनों तक प्राथमिकी के लिए परिवार वालों ने आवेदन क्यों नहीं किया। जहानाबाद से खरीदी नींद की दवा का बैच गोविंद मित्रा रोड से मिला है और दवा खरीदने के लिए जो छात्रा है उसने 350 रुपए ऑनलाइन पेमेंट भी किया। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर छात्रा हमेशा ट्रेन से जाया करती थी अपने घर, तो ऐसा क्या हुआ कि पूरा परिवार उठकर आया पटना और अपनी बेटी को स्कॉर्पियो से घर ले जाता नजर आया। तो इस एंगल पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इस एंगल पर भी जांच कर रही है। तो ऐसे में स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लिया गया है और पूरे दिन उससे पूछताछ की गई है। लेकिन वहीं दूसरा सुराग ये है कि जो छात्रा है उसने नींद की गोली ली, लेकिन नींद की गोली उसने पटना में नहीं खरीदी, ये भी जहानाबाद में खरीदी और साफ तौर पर जो नींद की गोलियां ली गई वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता है, ये भी कहा गया है। और ऐसे में आखिर उसने नींद की गोलियां कैसे ली और उसको नींद की गोलियां किसने दिलवाई, क्योंकि ये भी जहानाबाद में लिया गया है। तो ऐसे में परिवार के साथ ही वो गई होगी और यह भी कहा जा रहा है कि उसने 350 रुपए ऑनलाइन पेमेंट भी किया, क्योंकि छात्रा के मोबाइल में ऑनलाइन पेमेंट जो है वो देखा गया है। पुलिस वालों ने जांच किया है और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि छात्रा के मोबाइल से ही ऑनलाइन पेमेंट किया गया। लेकिन अब जहां छात्रा के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट्स डिलीट किए गए, तो आखिर व्हाट्सएप चैट्स किसने डिलीट किए, क्योंकि मोबाइल हमेशा पर्सनल होता है और अपने पास ही रखती है। तो ऐसे में व्हाट्सएप चैट किसने डिलीट किए और अब जो भी डिलीटेड चैट्स हैं उन सभी को रिकवर किया जा रहा है। वहीं लोकेशन सेम बताया गया। मनीष चंद्रवंशी और छात्रा के आने का लोकेशन यानी जहानाबाद से पटना आने का लोकेशन सेम था, यानी वो भी जहानाबाद से पटना आ रही थी और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के ओनर मनीष चंद्रवंशी भी जहानाबाद से पटना आ रहे थे। तो ये अहम सुराग है कि आखिर मनीष चंद्रवंशी का कुछ हाथ तो नहीं, और ऐसे में मनीष चंद्रवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उसके 3 करीबियों को भी हिरासत में लिया है। 3 करीबियों से पूछताछ की जा रही है जिसका जहानाबाद से कनेक्शन है। यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पटना में कोई अहम सुराग नहीं मिला, जिस वजह से अब एसआईटी की पूरी टीम जहानाबाद में ही छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और अब 4 बार जहानाबाद जा चुकी है एसआईटी की टीम। लगातार परिजनों से पूछताछ कर रही है, वही पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है और एक दिन पहले ही छात्रा के शिक्षिका और सहेलियों से भी पूछताछ की गई और लंबे समय तक पूछताछ की गई, जिसमें कई सवाल खड़े किए गए कि आखिर छात्रा क्या डिप्रेशन में थी, नींद की गोलियां ले सकती थी, उसका स्वभाव कैसा था, ये सभी बातें पूछी गई हैं। और ऐसे में अब जब ये पता चला है कि छात्रा हमेशा ट्रेन से ही जहानाबाद जाती थी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 27 दिसंबर को पूरा परिवार उठकर पटना आते हैं और अपनी बेटी को स्कॉर्पियो से जो है वो घर ले जाते हैं, लेकिन वहीं जब वो जहानाबाद से पटना आती है तो वो ट्रेन से आती है, ये भी कहा गया, जिसमें मनीष चंद्रवंशी और उस छात्रा का, नीट की छात्रा का लोकेशन सेम रहा। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में अब एसआईटी की टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं एसआईटी की टीम ने अगर बड़ी कार्रवाई शुरुआती दौर में की होती तो आज इस बेटी को न्याय मिल चुका होता। एसआईटी की टीम में रोशनी कुमारी को, एसआई रोशनी कुमारी को अलग रखा गया है। हालांकि इसके बावजूद भी कई बार रोशनी कुमारी को एसआईटी के साथ देखा गया, तो इस पर कई सवाल उठने लगे कि आखिर रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी है उसको एसआईटी की टीम में अगर नहीं रखा गया है तो फिर क्यों रखा जा रहा है, वो सबके साथ क्यों घूम रही है। ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईटी की टीम में जो रोशनी कुमारी अगर नहीं है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनके वजह से ही इस बच्ची को न्याय नहीं मिला। वहीं डॉक्टरों से भी पूछताछ की जा रही है। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है सतीश कुमार, उनसे भी पूछताछ की गई है। वहीं सहजानंद हॉस्पिटल के जो डॉक्टर है उनसे भी पूछताछ की गई है। यानी हर एंगल से एसआईटी की टीम जांच कर
रही है, लेकिन ये अहम सुराग जो मिला है कि आखिर छात्रा के साथ ऐसा क्या हुआ और परिवार में ऐसा क्या हुआ कि छात्रा को स्कॉर्पियो से घर ले जाया गया और स्कॉर्पियो चालक को अभी पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं आखिर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के छात्रा को 3 पत्ते गोलियां कैसे मिली और एक पत्ता छात्रा के कमरे से मिला, जबकि 2 पत्ता गोली जो है वो परिजनों ने पुलिस वालों को दी। तो अब आगे की जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल अब आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।